हमारी क्या है, क्यूरियोसिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी किया हमने, तो स्टडी दो तरह से किया, फ्रॉम ऑन अर्थ, फ्रॉम स्पेस। ठीक है, पृथ्वी पर से स्टडी कर रहे हैं और स्पेस में जाके स्टडी करेंगे हम। तो पृथ्वी पर से स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेलीस्कोप। और अगर हम वहां पर जाकर स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जाने के लिए लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो हमें इसकी स्टडी करनी है, हम अर्थ से टेलीस्कोप की हेल्प से करेंगे। टेलीस्कोप से हमने बहुत कर लिया, देख लिया, हमें मजा नहीं आया। उस समय में जब हम स्पेस में जा नहीं सकते थे तो हम टेलीस्कोप से स्टडी करते थे। तो हमने कई सारे वहां पर ऊपर स्पेस में, स्पेस की बात अगर हम करें तो स्पेस एक एरिया है जो हमने ये कहा कि स्पेस को हमने डिवाइड किया है यहाँ पर कि लेस देन, मतलब आप इसे समझ लो कि आप इसे ऐसे समझो, ये जो 100 किलोमीटर का एरिया है, ये 100 किलोमीटर अबव अर्थ, ये हमारा अर्थ है। इससे 100 किलोमीटर का एरिया, इसे हम कहते हैं कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन है हमारा। तो 100 किलोमीटर से ऊपर वाला हिस्सा जो आता है वो स्पेस हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम स्पेस की जब बात करेंगे तो वहां पर क्या हो सकता है हमारे पास, स्पेस में क्या हो सकता है हमारे पास, हमने एक तो हिस्सा जो डार्क है, दूसरा हिस्सा जो विजिबल है। डार्क और विजिबल। डार्क बड़ा हिस्सा है, लगभग 90%। विजिबल वाला हिस्सा लगभग 10%। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों की स्टडी कर रहे हैं। डार्क वाले पार्ट की भी स्टडी कर रहे हैं और विजिबल वाले पार्ट की भी स्टडी कर रहे हैं। पर डार्क वाले पार्ट की स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी हम दोनों की स्टडी कर रहे हैं। डार्क में जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल होल, वेव, जैसे ब्लैक होल, इन सब चीजों की भी हम स्टडी कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हाँ ऐसी चीजें हैं, हम उनकी भी स्टडी कर रहे हैं। और विजिबल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। विजिबल में क्या क्या आ जाएगा, मान लो विजिबल में आ जाएंगे हमारा स्टार्स। स्टार्स विजिबल में हमारी क्या आ जाएगी, मतलब स्टार्स के ऊपर रख दो यहाँ पर हमारा, हमारी स्पेस में हमारी गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर हमारे आ जाते हैं स्टार्स। स्टार्स के अंदर हमारे आ जाते हैं आप कह सकते हो इसे प्लैनेट। उसके अंदर आप कह सकते हो सैटेलाइट, आप सैटेलाइट कर दो। इसके अलावा एक्सेट्रा में बहुत सारी चीजें हैं वहां पर विजिबल, जो विजिबल है हम इन सब की स्टडी करते हैं। इसमें वन बाय वन हम कई सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो डार्क की भी स्टडी हो रही है और विजिबल वाले की, तो विजिबल वाले की स्टडी करना ज्यादा आसान है। तो हमने कई सारे विजिबल चीजों की स्टडी करी है। अब हम इसमें कई चीजों की हमने स्टडी करी है, हम उनमें वन बाय वन उन चीजों को समझ रहे हैं कि हम हमारे पास जरूरी है। गैलेक्सी में हमने देखा है कि कई सारी गैलेक्सी है, उसमें हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसके अंदर हमारा अपना स्टार है जो सन है, सन की भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम उन सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं। हमने गैलेक्सी की स्टडी करी, हमने स्टार्स की स्टडी करी, हम प्लेनेट की स्टडी कर रहे हैं, हम सैटेलाइट की स्टडी कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें जो है हम उन सब की भी स्टडी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते जाते हैं, मतलब कि अभी हमारी पहुंच में क्या है। तो अभी हमारी पहुंच में है, हम गैलेक्सी की प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारी पहुंच में अभी क्या है, तो हमारी पहुंच में है अभी प्लैनेट्स, हमारे हैं पास सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स है जिसकी हम स्टडी ढंग से कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई और चीजें हैं जिसकी स्टडी हम ढंग से कर पा रहे हैं। तो अब यहां पर बात आ जा रही है हमारे पास कि हमारा आ जा रहा है क्या, सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट है, जो सबसे पहले हम जिस चीज को जान सकते हैं वो है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम को सबसे पहले बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब सोलर सिस्टम में हमारे पास वो सारी चीजें आ जाती है। सोलर सिस्टम में गैलेक्सी तो नहीं आएगा हमारा, लेकिन हम किस गैलेक्सी के पार्ट है वो आ जाएगा। सोलर सिस्टम में स्टार्स आ जाएंगे, हमारे प्लैनेट्स आएंगे, सैटेलाइट आएंगे और कई सारी चीजें जो हमारे पास आ जाएंगी। तो जब हम सोलर सिस्टम की स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर सन की स्टडी करेंगे। हमारा सन है, उसमें सन की स्टडी किया जा रहा है। सन की स्टडी करने के लिए हमने सैटेलाइट भेजा, जैसे भारत ने भी भेजा है, क्या नाम है उसका, आदित्य, है ना। ध्यान रखना है कि हम कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, सन की स्टडी करने के लिए हमने आदित्य सैटेलाइट को भेजा है। उसी तरह से हमारे पास मान लो सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कई सारे प्लैनेट्स। प्लैनेट में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं अर्थ की। हमने अर्थ की अच्छी से स्टडी करी है। जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो अर्थ की स्टडी दो तरह से हो रही है। एक तो अर्थ के ऊपर रह के हम स्टडी करते हैं, दूसरा हम अर्थ के चारों तरफ घूम के स्टडी कर रहे हैं, है ना। चारों तरफ चक्कर लगाकर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, अर्थ या अदर प्लैनेट। अदर प्लैनेट में हमने किसकी स्टडी करी, हमने मार्स की स्टडी करी, हमने जुपिटर की स्टडी करी। सोलर सिस्टम में है हमारे पास, हमने उनकी स्टडी करी, धीरे धीरे हम कर रहे हैं। उसके बाद सैटेलाइट,
हम सैटेलाइट की स्टडी कर रहे हैं। अब सैटेलाइट की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने मून की स्टडी करी, हमारा अपना सैटेलाइट जो है हम उसके लिए मून वर्ड यूज कर रहे हैं, और अन्य ग्रहों के जो सैटेलाइट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स की भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो सैटेलाइट में हमारा अपना सैटेलाइट और अदर प्लैनेट जो है उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट की भी हम स्टडी कर रहे हैं, उनकी भी हमने स्टडी करी। अब सैटेलाइट की विशेषता यह है यहां पर कि सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट खुद से बनाया जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमे, तो वो हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना के हम काम कर रहे हैं वहां पर, और अदर है कई सारे और भी पार्ट्स हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे जापान कई बार अपनी स्टडी कहां दिखाता है, उन चीजों में अपनी स्टडी दिखाता है जो, जैसे क्या कहते हैं उसे, नाम भूल गया मैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, एस्टेरॉइड है ना। जापान क्या करता है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जो घूम रहे हैं स्पेस में, है ना, उनकी वो स्टडी कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं स्टडी करने के लिए, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने कई तरह के पार्ट कल डिस्कस किए थे, जैसे हाइट के आधार पर और अलग अलग चीजों के आधार पर कई सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। उन सब चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे अब फिर से दोबारा कल वाला पार्ट। पर हमें अब ये समझना है कि हम किसी चीज को स्पेस में भेज रहे हैं, स्पेस में जब हम भेज रहे हैं तो स्पेस में जाकर वो उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करेगा। ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज हमें किसी की स्टडी करनी है, हमें स्टडी करनी है, स्टडी हम किसी भी चीज की कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो आपका स्टार हो सकता है, वो आपका प्लैनेट हो सकता है, वो आपका सैटेलाइट हो सकता है, वो आपके एस्टेरॉइड। अभी तक हमने इन चीजों की स्टडी करी है, एक्सेट्रा, हम किसी भी चीज की स्टडी कर, लेकिन अभी हम इन चीजों की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और एक हमारा स्टडी का जो दूसरा सेक्शन है, एक तो हम इन चीजों की स्टडी कर रहे हैं, एक हमारी स्टडी का जो दूसरा सेक्शन है वो क्या है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का हिस्सा है ना, आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, आउट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से बाहर जाकर अध्ययन करना कि सोलर सिस्टम से बाहर क्या है, तो हम वहां जाकर, तो ये काम सिर्फ अभी नासा कर पा रहा है, जिसे हमने डिस्कस भी किया है, वॉयेजर मिशन, ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इससे। तो सोलर सिस्टम से बाहर जाकर स्पेस करना, मैंने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम से बाहर का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है सोलर सिस्टम से बाहर का हिस्सा। तो इसमें सिर्फ एक देश है अमेरिका जो ऐसा कर पा रहा है, बाकी और नहीं कर पा रहे हैं। मेन हमारा पार्ट है ये। तो अब ये देखो कि आपको अगर इन सब चीजों की स्टडी करनी है, इन सारी चीजों की स्टडी करनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो क्या तरीका है कि आप उसके चारों ओर रिवॉल्व करो, है ना, रिवॉल्व, उसके चारों ओर क्या करो, आप चक्कर लगाओ। ठीक है, आप चारों ओर उसके चक्कर लगाओ, और दूसरा क्या करो, उस जगह पर लैंड करो, आप उस जगह पर आप पहुंच जाओ। दो तरीके हैं यहां पर हमारे पास किसी भी चीज की, इनमें से किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाओ या उस जगह पर उतर जाओ। ठीक है, ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो हमारा सेक्शन है, ये थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू दिस। क्योंकि क्या है, आप देखो समझो कि जब हम किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, तो हमारी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। एक स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, मान लो आप अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, तो कितनी हमारी स्पीड होनी चाहिए, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने देखा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारी ऑर्बिटल स्पीड होती है। सबसे नीचे, अगर आप इसके चारों तरफ घूम रहे हो तो सबसे नीचे की जो होगी वो इतनी होगी। इस जगह पर अगर हमें चक्कर लगाना है तो हमारी स्पीड इतनी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो इसको, किलोमीटर, एक सेकंड में आप लगभग 8 किलोमीटर जा रहे हैं। तो क्या होता है कि ये स्पीड जो होती है, उस स्पीड से हम यहां घूम रहे हैं। अब हमें उतरना है यहां पर, तो अगर हम इस स्पीड से उतरे इसमें, तो क्या होगा कि वो जाकर हम सीधा वहां जाकर धक्का मारेंगे, है ना, वहां जाकर सीधा हम धक्का मारेंगे, और वो चीज बहुत खतरनाक होगी, वो हिट बहुत खतरनाक हो जाएगा। वैसे ही होगा, सिंपल, किसी को गोली लगती है बहुत तेज, गोली किस स्पीड से चलती है और उस व्यक्ति को लगती है, तो कितना खतरनाक हो सकता है। जो कहते हैं कि अगर ये इसी स्पीड से, जिस स्पीड से ये घूम रही है, उस स्पीड से अगर लगती है यहां पर, तो वो उसके लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसके लिए और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो यहां पर है कि जैसे ही हमें क्या करना होता है, हमें किसी जगह पर लैंड करना है, तो हमें अपने स्पीड को धीरे धीरे, यहां देखो, यहां सिंपल 200 किलोमीटर ऊपर में ये स्पीड है आपकी, और लैंड करना है तो इस स्पीड से कर नहीं सकते, तो आपको अपनी स्पीड को अचानक बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या होती है कि उस प्लेनेट का एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे अर्थ का एक इन्वायरमेंट होता है। उस इन्वायरमेंट में जैसे ही कोई चीज घुसेगी,
तो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है, और ये नई चीज घुसी, जैसे ही नई चीज घुसी तो ये जो इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स या एयर या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इनको रोकती है घुसने से। तो एक क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घर्षण क्रिएट होता है, जिससे इस ऑब्जेक्ट में आग भी लग सकती है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, फ्रिक्शन, घर्षण। स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, घर्षण से, आग जलने से बचने के लिए आपको फायर रेसिस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो होती है कंट्रोल, कि वो उस पर हम किसी इंसान को नहीं भेज रहे हैं, वो मशीन है, और उस मशीन को हमें यहां से कंट्रोल करना पड़ रहा है, किसी बाहर जगह से कंट्रोल करना पड़ रहा है। अगर कंट्रोल करने में थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ हुई, लूज। तो इसीलिए किसी भी प्लेनेट पर, इसीलिए जब हमने पहली बार चंद्रमा पर अपने सैटेलाइट को, अपने रोवर को उतारा था, लैंड करवाया था, तो हम रास्ता भटक गए थे और हमारा सक्सेसफुल प्लान नहीं हो पाया था भारत का। दूसरी बार में हमने चंद्रमा पर उतारा, लैंड करवाया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यहां पर आपको कि किसी भी चीज पे, आप अगर किसी प्लेनेट पे, किसी सैटेलाइट पे, आप कहीं पर भी किसी को उतारना है, तो ये कंडीशन हो सकती है जो हमारे लिए अनफेवरेबल होगी। कुछ ही देश ऐसे हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, जैसे यूएसए ने मून पर भेजा था अपना, ठीक है, जैसे रसिया कर सकता है ऐसा, जैसे चाइना कर सकता है ऐसा, चाइना ने भी मून पर भेजा, जैसे भारत ने ऐसा किया है अभी अभी, जैसे जापान ऐसा कर रहा है, जापान ने कई एस्टेरॉइड पे जाकर उसने स्टडी करी है। तो ये ऐसे देश हैं जिनके पास लैंडिंग फैसिलिटी है। लैंडिंग फैसिलिटी मतलब कौन कौन से, यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया, जापान। इन देशों ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पर क्या करवाया है, अपना प्लेन या अपने कुछ मशीन को उतारा है उस जगह पर, इनके पास ये फैसिलिटी है। लेकिन अभी भी कोई कंफर्म ये नहीं कह सकता है कि मैं इजीली जाऊंगा और मैं वहां पर घूम के आ जाऊंगा, है ना। ये अभी भी किसी देश के पास, इतने सारे देश हैं, कोई देश नहीं कह सकता है ऐसा कि मैं इजीली जाऊंगा वहां से और लौट के आ जाऊंगा। इतने देशों के पास ये फैसिलिटी है, लेकिन अभी तक क्या किया है हमने, मशीन को भेजा है। सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने मून पर इंसानों की लैंडिंग करवाई है। इनमें से इंसानों को किसी जगह पर लैंडिंग करवाने वाला पहला देश या एकमात्र देश आज यूएसए। ठीक है, तो हमें इनमें अंतर समझना पड़ेगा कि किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी सैटेलाइट पर लैंड करवाना कितना मुश्किल काम है। ओके, ठीक है। वे कौन है सुबह सुबह? तो आपने करवा दिया लैंडिंग। हम किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, उस जगह जाओ, स्टडी करो। अब आगे आप सोचोगे कि सन पे जाओ, बहुत पॉसिबल नहीं है अभी तक, आगे हो सकता है आने वाले समय में पॉसिबल हो जाए। तो हम कहां गए हैं अभी, हमने लैंडिंग कहां कहां करवाया, प्लेनेट पे करवा दिया है हमने लैंडिंग, दुनिया के देशों ने मिलकर। मैं भारत की बात यहां नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। हमने सैटेलाइट पे करवाया है, हमने एस्टेरॉइड पे करवाया है, इन सब पे करवाकर हमने देख लिया है अलग अलग देशों ने कि वहां क्या है। सन पर हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अब ये स्टडी करने का दूसरा तरीका, उसके चारों तरफ घुमाओ, ठीक है, उसके चारों तरफ घुमाओ। अब उसके चारों तरफ घुमाओ, तो मान लो कि किसी के चारों तरफ घुमाओ, कोई भी चीज हो सकती है, वो इसमें से कोई भी चीज हो सकती है जिसके चारों तरफ आप घुमाओ, स्टार हो सकता है, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार, कुछ भी, उसके चारों तरफ घुमाओ। जब आप चारों तरफ घुमाओगे तो घूमने की वो जगह जहां पर हम घुमा रहे हैं उसे हम कह देते हैं क्या, ऑर्बिट। ये हमारा हो जाता है ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट वह एरिया है, वह जगह है जहां पर हम चारों तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, रिवॉल्व अराउंड दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हम घूमते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट। अब ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है, ऑर्बिट इलिप्टिकल भी हो सकता है और ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट। हमने क्या कह दिया, गोलाकार और अंडाकार। अंडाकार। तो आप कभी देखोगे जैसे कि चंद्रमा है, मून है, तो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है। तो आपने पढ़ा होगा इसको, ये पाथ जो हमारा है क्या है, एलिप्टिकल पाथ। एक समय मून हमारे पास होता है, एक समय मून हमारे दूर होता है। तो चंद्रमा जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो कंडीशन क्या है हमारा, लगभग एलिप्टिकल। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एलिप्टिकल है। और हम सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो हमारा पाथ भी क्या है, इलिप्टिकल पाथ। तो मैक्सिमम क्या है, इलिप्टिकल पाथ है, मैक्सिमम पाथ इलिप्टिकल पाथ होता है। लेकिन हमने कई सारे ऐसे सैटेलाइट बनाए हैं जो सर्कुलर पाथ वाले भी होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूमते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। हमें किसी चीज के चारों तरफ घूमना है, स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को भेजते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमता है, जिस जगह पर वो घूम रहा है उसे हम कह देते हैं ऑर्बिट। किसी का भी ऑर्बिट हो सकता है, पृथ्वी का ऑर्बिट, चंद्रमा का ऑर्बिट, किसी दूसरे प्लेनेट का ऑर्बिट, सन का ऑर्बिट। हमारा क्या हो गया यहां पर वर्ड ऑर्बिट। अब हमने लास्ट में डिस्कस किया था ऑर्बिट कई तरह के होते हैं,
हम अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्बिट को बनाते हैं। कई तरह के ऑर्बिट हमारे पास हो जाते हैं, हमने लास्ट डिस्कस किया हुआ है इस चीज को। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप ऑर्बिट की बात करो तो ऑर्बिट में जब हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो सबसे पहले अब हम यहां पर अभी क्या करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, अर्थ का ऑर्बिट। हम यहां पर अभी बात करेंगे अर्थ की ऑर्बिट, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा बेहतर आइडिया हमें अर्थ के ऑर्बिट के बारे में है। तो अर्थ का ऑर्बिट हो गया हमारे पास, हमने डिसाइड कल डिस्कस किया था। सबसे नीचे का हिस्सा लो अर्थ ऑर्बिट, उसके ऊपर का हिस्सा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उसके ऊपर का हिस्सा जीईओ, इसे कहते हैं भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा। तो सबसे पहले इन ऑर्बिट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये ऑर्बिट क्या है। तो सबसे पहले इनकी हाइट, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 200 से 200 किलोमीटर से लेकर लगभग लगभग कितनी हो जाएगी, 2000 किलोमीटर। 200 मान लो नहीं, 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इसकी हो जाएगी 2000 से सामान्य रख लो, 2000 किलोमीटर टू 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर। इसकी जो हो जाएगी वो लगभग लगभग कितनी हो जाएगी, 36,000 किलोमीटर। और इससे ऊपर का भी एक एरिया हो जाता है जिसे हम कहते हैं, नीचे वाला आ रहा है देखो तो, हाई अर्थ ऑर्बिट आ रहा है, ठीक है। तो ये हाई अर्थ ऑर्बिट, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारी हाइट, कहां तक उसकी हाइट है, एक। दूसरा, हाइट के बाद अब क्या हो जाता है यहां पर, दूसरा क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने कल ही डिस्कस किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कभी भी हमसे पूछा जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी उस वही स्पीड होती है जिस स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट या सैटेलाइट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। उस स्पीड से नीचे हमने कल ही डिस्कस किया था, नीचे तो लैंड पृथ्वी पे गिर जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे गिर जाएगा, ज्यादा तो बाहर चला जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वेलोसिटी होती है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, लो अर्थ ऑर्बिट हमारी अर्थ के लिए 7.9 किलोमीटर पर सॉरी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी हमारी। इसकी क्या हो जाएगी मीडियम अर्थ ऑर्बिट की, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे हाइट के ऊपर से आप जाते जाओगे ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो कितनी हो जाएगी इसकी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से 3 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में हो जाएगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ज्यादा, हाँ, ठीक है। और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3 या 3.1 हो जाती है, आप ऐसे समझो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसकी क्या हो जाएगी, इससे कम। तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में कम होती, सॉरी हाँ सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम होती चली जाती है, ठीक है। जितना पृथ्वी के पास रहोगे ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो ग्रेविटी ज्यादा होगी तो उस ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ग्रेविटी ज्यादा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा। पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब नहीं, ओके, टाइम, कितने टाइम में चक्कर लगा लेगा ये पूरा, कितने टाइम में चक्कर लगा लेगा पूरा, तो क्या हो जाएगा ये 90 मिनट, 90 मिनट से 2 घंटा, 90 मिनट टू 2 आवर्स में एक चक्कर लगा लेगा पृथ्वी का, एक चक्कर, ठीक है। ये हो जाएगा 12 आवर्स और ये कितना हो जाएगा 24 आवर्स, 24 घंटे में उसका एक चक्कर लगा लेगा, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमना है तो ये क्या हो जाएगा 90 मिनट से 2 घंटे में चक्कर लगा लेगा। तो पूरे दिन में कितना चक्कर लगा सकता है ये, 2 घंटे में लगा रहा 12 बार। पूरे दिन में कितना चक्कर लगा सकता है ये 12 टाइम्स। ये कितने चक्कर लगा सकता है 2 बार, 2 टाइम्स। और ये कितने चक्कर 1 टाइम पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, ठीक है, ओके। ये पृथ्वी के पास है, स्पीड ज्यादा है, ज्यादा जल्दी चक्कर लगा लेगा। ये दूर होता जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब यहां पर है सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट हम यहां पर कर सकते हैं, किस किस तरह का सैटेलाइट हम यहां पर डाल सकते हैं। तो यहां पर कौन सा सैटेलाइट डालोगे, मैंने पहले भी आपको बताया था पोलर सैटेलाइट, पोलर। मैंने आपको बताया था सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस, कल ही बताया था सन सिंक्रोनस क्या होता है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। और
कम्युनिकेशन, संचार उपग्रह, इस तरह के सैटेलाइट हम यहां पर पोलर, सनसिंक्रोनस और कम्युनिकेशन। ओके, पोलर में हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या हो जाएगा, पोलर और सनसिंक्रोनस में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पोलर और सनसिंक्रोनस में अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग, कल ही मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। और कम्युनिकेशन में अभी अभी हमने इंटरनेट वाला सैटेलाइट वहां पर डाला, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, इस जगह पर जीपीएस वाला सैटेलाइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाला सैटेलाइट, और यहां पर इस जगह पर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्सेट्रा। सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं है, हम इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी डाल सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी डाल सकते हैं। दोनों सैटेलाइट, इस तरह के सैटेलाइट भी हम यहां पर लगा सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्सिमम हम काम यहां पर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये क्लियर हो गया आपका किस तरह से, किस ऑर्बिट में। हाई अर्थ ऑर्बिट की इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है अभी, अभी हमारे पास इसकी नीड नहीं है। हाई अर्थ ऑर्बिट ग्रेटर देन 36,000 किलोमीटर वाला जो हमारा है, इसकी हमें अभी नीड नहीं है। ओके भाई, चलें आगे। हाँ, इसमें नहीं है अभी, पर कर सकते हैं हम ऐसा। अब जरा एक बार फिर से हम इसी चीज को देखते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जीईओ, इन तीनों में एक बार अंतर करते हैं। इन तीनों में अंतर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। देखो, लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी के सबसे नीचे की कक्षा होती है, वहां बहुत जल्दी जल्दी सैटेलाइट घूम रहे हैं, बहुत डिस्टेंस कम है, जल्दी जल्दी। दिन में हम कितना चक्कर लगा सकते हैं, हम पूरे दिन में 12 बार चक्कर लगा सकते हैं, मैक्सिमम 24 टाइम्स, 12 टाइम्स मैक्सिमम, इतनी बार हम चक्कर लगा सकते हैं। अब देखो कि क्या होता है कि मान लो कि आप ये एक सैटेलाइट भारत ने बनाया, जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में उसने डाला, और मैटर क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है, तो या देखो ऐसा समझो आप कि कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कहीं पे बाढ़ आई हुई है, और हमें डेली देखना है उसमें, या डेली के हिसाब से हमें चेक करना है कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो क्या होगा कि वो सैटेलाइट आज 10 बजे उसी जगह के ऊपर से गुजरेगा, ठीक है। 10 बजे मान लो दिल्ली, मान लो कि यूपी में बाढ़ आई हुई है, मेरठ में, तो क्या होगा, 10 बजे सेट है कि 10 बजे सैटेलाइट वहां के ऊपर से गुजरेगा, 10 बजे एक इमेज लेगा, हमें भेज देगा, भेज दिया। फिर 2 घंटे के बाद फिर उसी जगह से गुजरेगा, 12 बजे फिर से इमेज लेगा, फिर 2 घंटे के बाद उसी जगह से गुजरेगा, फिर से इमेज लेगा, फिर हमें भेजेगा। तो पूरे दिन में हमारे पास कितनी इमेज आ गई, 12 इमेज आ गई, ठीक है। तो क्या होता है, किसी चीज की बार बार इमेज लेकर हम उसकी एक सही मैपिंग कर सकते हैं, मैपिंग, ठीक है, हम उसकी एक सही मैपिंग कर सकते हैं। इसी तरह की कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी स्टडी करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फोटो की आवश्यकता होती है। तो जब हमें ज्यादा से ज्यादा फोटो की आवश्यकता होती है, तो हम कहां डाल देते हैं, इस जगह पर डाल देते हैं। बार बार सैटेलाइट उस जगह से गुजरेगा, बार बार गुजरेगी सैटेलाइट उस जगह से, हमें इमेज लेके दे दे, ठीक है, सही है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में हमने क्या डाल दिया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिससे हम दूर से क्या करते हैं, फोटो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, या आप कह सकते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आप इसे भी कह सकते हो। ओके, अब जरा समझो, अब जरा सा समझो, ऐसे मान लो ये कोई गोल चीज होनी चाहिए जो है नहीं हमारे पास अभी। मान लो कि ये, इसको, इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। अब मान लो कि सैटेलाइट यहां के ऊपर से गुजरा, ऐसे 10 बजे गुजरा, 10 बजे गुजरा ना, इसके यहां से, इसके ऊपर से, इस जगह को, ये पॉइंट को देखो, इसके ऊपर से 10 बजे सैटेलाइट गुजर गया। अच्छा, फिर ये सैटेलाइट 12 बजे आएगा। अच्छा, जब ये सैटेलाइट 12 बजे आएगा, तो ये अर्थ जो है, ये अर्थ है मान लो, तो ये अर्थ भी तो घूमती है ना, अर्थ भी घूमती है, समझ रहे आप इसे, इसको समझो अच्छी तरह से। ये टॉपिक बहुत मुश्किल है दुनिया में समझाना, इस टॉपिक को मुझे समझने में इतना पापड़ बेलना पड़ा है, इस टॉपिक को, इस एक वर्ड को समझने में, जो नहीं है, किसी को नहीं पता होगा प्रॉपर तरीके से, अगर किसी को समझाने के लिए बोलो तो नहीं समझा पाएगा, है ना। देखो, इसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर से 10 बजे गुजर गए, अब दोबारा हम इसके ऊपर से 12 बजे आएंगे, इसके ऊपर से 12 बजे। अब ये भी तो घूम रही है ना चीज, अर्थ भी घूम रही है ऐसे, तो जैसे ही 12 बजे हम इसके ऊपर से गुजरेंगे, तो ये इस जगह की जगह इस जगह पे आ जाएगा, ये भी तो घूम रही है ना, ये इस जगह पर से इस जगह पर आ जाए, तो हम कैसे इसकी इमेज लेंगे, नहीं ले सकते हैं हम इसकी इमेज, दिक्कत हो जाएगी हमें, है ना।
तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एक खास तरह का ऑर्बिट यूज करते हैं। ये क्या ऑर्बिट है मैं इसे आपको बताऊंगा, बस इस कॉन्सेप्ट को अभी समझो। इस चीज को हैंडल करने के लिए हम एक खास ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जनरली आप देखोगे कि जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, हम दो तरह के सैटेलाइट को यूज करते हैं। एक तो हमारा पोलर ऑर्बिट होता है, कल ही हमने डिस्कस किया था, और दूसरा हमारा होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट सामान्य है ना, सामान्य है, वो जाएगा, वो थोड़ा सा झुकेगा भी तो जो नया एरिया आएगा उसके ऊपर से फोटो ले लेगा। कोई ना कोई एरिया तो आएगा, है ना। मान लो कि ये थोड़ा सा ऐसे घूमा तो ये मेरठ आया, ये घूम गया थोड़ा सा तो मेरठ के आगे चले जाओ दिल्ली आ गया, तो वो दिल्ली की इमेज ले लेगा, है ना। इस तरह से क्या करेगा, वो इमेज लेता जाएगा। फिर आएगा थोड़ा सा तो फिर कोई दूसरा हिस्सा आ गया तो वो दूसरे हिस्से की इमेज ले लेगा। पर इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी की स्पीड जो अपने एक्सेस पे घूमती है वो इतना नहीं है कि वो इतना बदल जाए। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम उसे ध्यान में रखते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से एक एग्जांपल से समझाया गया है कि मान लो कि आज आपके घर पे गाड़ी आई कितने बजे, 8 बजे। स्कूल मान लो आप कहीं जा रहे हो, मान लो यहां आ रहे हो, तो आपके घर पे आपको लेने के लिए बस आई 8 बजे आई, ठीक है। अब कल को वो बस जब आएगी तो आपका क्या होगा, पृथ्वी तो घूम रही है, तो वो आप थोड़े से अपने जगह से हिल जाओगे, ऐसे हिल जाओगे। वो जो बस आपके पास आएगी वो 8 बजे की जगह 8:01 में पहुंचेगी, है ना, क्योंकि आप तो हिल गए थोड़े से। इसे समझो, इसे इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये इतनी आसानी से समझा ही नहीं जा सकता है। बस आप ये समझो कि आपको कल फिर से उसी जगह पर बस मिलती है, क्यों, क्योंकि बस अपने आप को रीअरेंज करती है, स्पीड रीअरेंज करती है। तो ये जो हमारा है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी एक पोलर ऑर्बिट है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक पोलर ऑर्बिट है, क्योंकि पोलर ऑर्बिट क्या होता है, पोल के चारों तरफ घूमता है ऐसे। पोलर ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जो पोल के ऊपर से घूमता है ऐसे। हमने कल ही डिस्कस किया था, पोलर ऑर्बिट पोल के ऊपर से, इक्वेटोरियल ऑर्बिट इक्वेटर के ऊपर से ऐसे। इक्वेटोरियल ऑर्बिट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। पोलर ऑर्बिट कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ये पोलर ऑर्बिट होगा। इक्वेटोरियल ऑर्बिट इक्वेटर आसपास। तो पोलर ऑर्बिट पोल के ऊपर से घूमता है, और पोलर ऑर्बिट का ही एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, बस अंतर क्या है कि पोलर ऑर्बिट जो है वो 90 डिग्री पे होता है ऐसे, ये पोलर ऑर्बिट होगा, ऐसे घूमेगा, है ना। ये आपका क्या है, पोलर ऑर्बिट। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ पोलर ऑर्बिट, वह भी एक पोलर ऑर्बिट होता है, बस वो थोड़ा सा क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है, टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। ये क्यों झुकाया गया होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है, उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, और हमें उसी जगह की फोटो लेनी है, प्रॉपर फोटो लेनी है। तो हम उसे अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो उसी के अकॉर्डिंग घूमता रहे, अपना काम करता रहे, घूमता रहे, अपना काम करता रहे। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारे पास, लो अर्थ ऑर्बिट में पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है दोनों का। चलो, बार बार हम घूमते हैं, सैटेलाइट इस जगह डालने का मतलब हो जाता है क्या, बार बार हमें उसी जगह की फोटो लेना, ये हमारा मेन मकसद होता है। बार बार उसी जगह की फोटो लो, क्लियर आइडिया आ जाता है। जैसे कैसे मोबाइल में आप किसी चीज को बोलते हो, किसी चीज को मेरी फोटो लो, अब फोटो कितनी लेते हैं, 50 एक बार में, है ना, ऐसे ऐसे मुंह बना के, फिर हमें जो पसंद आता है उस फोटो पे काम कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारा आ गया, बार बार फोटो लेना है, सैटेलाइट को कहां रखेंगे, सिंपल इस जगह पे रखेंगे। अच्छा, मीडियम ऑफ ऑर्बिट में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, सिर्फ अमेरिका जैसे देशों ने कुछ सैटेलाइट यहां पर लगा रखे हैं जो जीपीएस सिस्टम उस पर बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, हम भारत जैसे देश इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, नेविगेशन और आप इसे कह सकते हो कि रिमोट सेंसिंग, सेंसिंग या ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, आप इसे समझो, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और ये दोनों। यहां पर भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, यहां पर भी हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट में देखो, आप एक चीज समझो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करो तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, जीईओ, है ना। सबसे पहले इस ऑर्बिट को समझो आप, इसे कहते हैं भूस्थैतिक कक्षा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। मतलब क्या होता है, सिंपल समझो कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रख दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाकर हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रख दें, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे इसमें समझो, इसमें क्या होता है, वो बार बार घूमता है, उसी जगह पर आ जाता है।
लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रख दो तो वो उसके सामने जाकर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ये मान लो कि ये कैमरा यहां पर लगा रखा है, तो कैमरा लगा रखा है तो क्या करेगा, अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये कैमरा मेरे साथ इधर आएगा, अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये कैमरा मेरे साथ इधर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कैमरा मेरे सामने स्थिर है। मैं स्थिर होने का मतलब क्या है, मैं जिधर भी जा रहा हूं कैमरा उधर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये 24 घंटे मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, एक ही जगह से बैठ के, एक ही जगह एक ही है, सिर्फ अपना मुंह घुमा ले रहा है। ऊपर वाला हिस्सा मैं इधर जा रहा हूं तो इधर घुमा ले रहा है, इधर जा रहा हूं तो इधर घुमा ले रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर रख देते हो स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ अगर रख देते हो तो वो पृथ्वी के सामने क्या होता है, स्थिर अवस्था में चला जाता है। तो आप क्या करोगे, अगर आप यहां से, जैसे पृथ्वी में हमने क्या किया, फिक्स करके लगा दिया कि यहां से हमेशा भारत की पिक्चर दिखनी चाहिए, भारत दिखना चाहिए, तो वो हमेशा क्या होगा, भारत के सामने ही ऊपर रहेगा वहां से। ठीक है, अब मान लो कि क्या है कि मुझे आपसे बात करनी है, किसी से बात करनी है, मान लो चंचल है, मुझे इससे बात करनी है, तो चंचल का चेहरा मेरी तरफ होना चाहिए, तभी तो मैं बात कर पाऊंगा। अगर ये मुंह घुमा के उधर कर लेती है, मैं बात तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होती है, एक व्यवधान उत्पन्न होता है। इसीलिए अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसका आपकी तरफ मुड़ा हुआ होना आवश्यक है कि नहीं, कम्युनिकेशन के लिए। हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका हमारे तरफ ही देखना आवश्यक है, अगर वो कहीं और देखेगा तो नहीं हो पाएगा। और ये वो जगह होती है, अभी मैं अंदर करके बताऊंगा, इसमें और इसमें, यहां पर भी हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, आप जीईओ, जब भी जीईओ की बात होगी, जीईओ मतलब भूस्थैतिक कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है कि आपके सामने जो सैटेलाइट है वो हमेशा आपकी तरफ देख रहा है, हमेशा आपके सामने है, वो इधर उधर नहीं चला जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा इधर, ये ऐसे सामने है, आप इधर गए फिर भी वो सामने है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप इधर आए तो ये इधर आ रहा है, आप इधर आ रहे हो तो ये इधर आ रहा है। इसको कहते हैं पृथ्वी के सामने स्थिर होना। वो स्थिर नहीं है, वो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, जिधर हम जा रहे हैं उधर मूवमेंट कर रहा है। इसको कहते हैं स्थिर होना। अगर हम किसी चीज को इस जगह पर डालें, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ डालें, तो वो हमारी तरफ मुंह करके ही बैठा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में आसानी होती है। ठीक है, दूसरा नेविगेशन। नेविगेशन, आप यहां से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, है ना, आप यहां से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, तो आपका मूवमेंट हो रहा है, तो सैटेलाइट को आपके साथ मूव करना पड़ेगा ना। आप यहां से दिल्ली पहुंच गए, सैटेलाइट मेरठ में बैठा हुआ, तो कैसे दिखाएगा आपको, नहीं दिखा सकता है। तो नेविगेशन, नेविगेशन के लिए जरूरी है सैटेलाइट स्थिर होना चाहिए, अगर स्थिर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेविगेशन। रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन, अभी तक इस पे काम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। मान लो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे आप क्या कर रहे हो कि आपने सैटेलाइट लगा दिया। अब सैटेलाइट लगा दिया तो आपको हर सेकंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब मान लो आपने एक सैटेलाइट लगाया है जो वहां से 10 बजे गुजर रहा है, तो फिर तो वो 12 बजे गुजरेगा ना वहां से, फिर तो 12 बजे गुजरेगा वहां से। तो क्या होगा, 12 बजे गुजरेगा, बीच में 2 घंटे में टेररिस्ट घुस जाएंगे देश के अंदर, तो क्या करोगे आप, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए आपके पास, एक सैटेलाइट अगर 10 बजे गुजर रहा है तो दूसरा सैटेलाइट 10 बजकर 1 सेकंड में गुजरना चाहिए। तो आपको कितने सैटेलाइट लगाने होंगे, 100, 150, 200 सैटेलाइट लगाने होंगे, तभी जाकर हर सेकंड की खबर आपको मिल पाएगी इस सेकंड में। नहीं तो आपने अगर 10 सैटेलाइट लगाए हैं तो एक 10 बजे गुजरेगा, दूसरा 10 बजकर 5 मिनट में गुजरेगा, वो 5 मिनट में घुस जाएंगे टेररिस्ट अंदर, है कि नहीं। तो स्पाई सैटेलाइट, जो सैटेलाइट स्पाई की तरह काम करे, तो या तो आप ढेर सारे लगा दो, 500 सैटेलाइट लगा दो जो हर सेकंड में 10 गुजरे, वहां से हर सेकंड में 10 गुजरे, आप ऑब्जर्व कर लोगे, है ना। तो यहां पर जो इस जगह पर लो अर्थ ऑर्बिट है, उसमें एक खास तरह से अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये हम अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इसमें एक खास तरह का सैटेलाइट होता है, इसे कहते हैं स्पाई सैटेलाइट। स्पाई सैटेलाइट का काम क्या होता है, इस तरह की चीजों पर ध्यान देना। लेकिन स्पाई प्रॉपर तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि बार बार सैटेलाइट गुजरे, बार बार तुरंत आ जाए सैटेलाइट, 10 बजे 1 सेकंड में फिर आ जाए, फिर दूसरे सेकंड में आ जाए, तो ढेर सारे सैटेलाइट चाहिए। लेकिन भारत की अभी वो कैपेसिटी है नहीं कि उतने सारे सैटेलाइट बना सकता है, वो ना हमारे पास उतने पैसे हैं ना हमें। तो हमें क्या चाहिए, एक सैटेलाइट ऐसा चाहिए जो ऊपर से एक ही जगह पर नजर रखे। तो कहां लगाएंगे, यहां लगा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, रिमोट सेंसिंग या ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आप यहां पर भी लगा सकते हो, एक ही जगह रहेगा, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फिक्स करके लगा दो उसको, आपको उसी जगह नजर करा के, आप नजर करा के बैठे हुए ऐसे, तो चीजें छूटेगी नहीं, है ना, तो चीजें मिस नहीं होंगी। तो क्या होगा, वो नजर करा के उसी जगह पर बैठा होगा, आपको फोटो भेजता रहेगा, फोटो देखते रहो। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि अब उतने 36,000 किलोमीटर से यहां फोटो लेने के लिए वो कैमरा की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो फोटो लेगा आपकी, नहीं तो कैसे लेगा फोटो, नहीं ले पाएगा फोटो। भारत के पास अभी उतना पावरफुल कैमरा नहीं है।
इसलिए हमारा ये वाला सेक्शन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। हम सामान्यतः यहां पर अगर भारत की बात करो तो भारत यहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है और नेविगेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि कम्युनिकेशन यहां से होगा आसान, लेकिन कम्युनिकेशन यहां से भी हम कैसे कर रहे हैं? तो यहां से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए आपको? ढेर सारे सैटेलाइट चाहिए, ढेर सारे। इसलिए इलोन मस्क क्या कहता है कि मैं लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 सैटेलाइट लगा दूंगा। तो ये वही काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट होंगे तो क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। तो आप कम्युनिकेशन यहां से भी कर सकते हो और कम्युनिकेशन यहां से भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है, अगर कम्युनिकेशन यहां से करना है तो कम सैटेलाइट में काम चल जाएगा। अगर यहां से कम्युनिकेशन करना है तो ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। ये अंतर क्लियर है? समझ में आया? यहां पर ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट चाहिए होंगे, यहां पर कम सैटेलाइट में भी आपका काम चल जाएगा। तो हम कम्युनिकेशन यहां से भी कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन यहां से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई। आपके घर के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ होता है, डिश टीवी का एंटीना। वो डिश टीवी के एंटीना में क्या होता है? आप एक तरफ मुंह करके उसे लगा देते हो। ठीक है, लगा दिया आपने, आपके घर में चैनल चलता रहता है। आप उसका मुंह बदल दो, ऐसे चलेगा नहीं। क्यों? हम उसे सैटेलाइट की तरफ मुंह करके लगा देते हैं, तो वहां सैटेलाइट भी स्थिर रहता है और ये भी स्थिर रहता है, दोनों स्थिर रहते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। ठीक है ना ऐसा? आगे जब हम प्रोग्रेस करेंगे, धीरे 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 हम प्रोग्रेस करेंगे। आज हम छोटे एंटीना में हमारा काम चल रहा है। पहले के जमाने में बड़ा एंटीना लगाया जाता था, बड़ा एंटीना ज्यादा कवर करता था एरिया। आगे आने वाले समय में क्या होगा? ये जो हमारी जो छतरी होगी घर के ऊपर लगाने वाली, उसमें मूवमेंट होगा। हम उसमें क्या करेंगे? व्हील लगा देंगे, वो घूमता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। आपने देखा रडार को घूमता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब घूमेगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर उसे स्थिर रखने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी कैच कर लेगा। तो आप उसे क्या करो? छोटा सा। अब क्या होगा आने वाले समय में? छोटा सा, इतना छोटा एंटीना लगा दो, कहीं पर भी ऐसे रख दो, वो क्या होगा? घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कनेक्ट कर लेगा ना। तो ये साइंटिफिक प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है समय के साथ। पहले एक व्यक्ति बड़ा सा एंटीना लगाता था और वहीं से वो सबको डिश चैनल तार के माध्यम से करवाता था ना, पहले ऐसा होता था। तो वो बड़ा सा एंटीना, क्योंकि हमारे पास उतने सारे सैटेलाइट नहीं थे, हम अलग तरीके से मैनेज करते थे। आज हम ढेर सारा सैटेलाइट लगा रहे हैं, छोटा छोटा एंटीना लगा रहे हैं घर के ऊपर। आगे चीजें और भी प्रोग्रेस करती जाएंगी। ठीक है, ओके। तो इन सब में ये क्लियर होना चाहिए। ये समझना बहुत मुश्किल काम होता है। सब में अंतर क्या है, कहां पर हम किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, ओके, चले आगे। चलो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है हमारे पास। और ये मान लो हमारा यहां पर ये हमारा मून है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि यहां जाकर स्टडी करनी है, यहां जाकर हमें स्टडी करनी है। तो जब हम यहां जाकर स्टडी करनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऑर्बिट से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऑर्बिट से बाहर निकल के इसके ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? स्टडी करनी है ना, तो हमेशा किसी भी जगह पर जाकर स्टडी करने के लिए मैंने क्या कहा आपको? या तो उसके आपको ऑर्बिट में जाना है या उस जगह पर उतरना है। उतरने के लिए भी उसके ऑर्बिट में जाना पड़ेगा आपको। बिना उसके किसी भी चीज के ऑर्बिट में गए हुए आप वहां पर लैंड नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए या तो उसके ऑर्बिट में घूमो या वहां उतर जाओ। उतरने के लिए भी ऑर्बिट में घूमने की जरूरत है। बिना ऑर्बिट में घूमे हुए अभी तक वो कंडीशन नहीं है कि सीधा यहां से जाओ यहां लैंड कर जाओ। अभी वो कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लैंड उस स्पीड के साथ कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? मान लो हमें यहां से यहां जाना है, तो हम क्या करते हैं? पहले यहां से देख लेते हैं। देखो, तो आपको क्या करना है कि आपको यहां से ऊपर जाना है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको रोक रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स रोक रहा है आपको, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़कर यहां से निकलना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ने के लिए आपको डालना पड़ेगा उसमें फ्यूल। वही फ्यूल जलेगी, न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा और आप निकलोगे यहां से। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको देखना है कि आपको जाना है यहां पर, तो आप एक काम कर सकते हो, सीधा यहां से ढेर सारा फ्यूल जलाओ और ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ो और यहां से यहां पहुंच जाओ। फिर अपनी स्पीड कम करो, यहां पे उतर जाओ, सिंपल। लेकिन वो सर्विस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इतना फ्यूल जलाना कि हम सीधा जलाएं यहां से। तो हम एक तरीका अपनाते हैं। वो तरीका क्या होता है? हम अपने ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है हमारा। ये हमने अपने ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है? एक जगह पर मिनिमम डिस्टेंस और एक जगह पर मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने अपने ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट, पहले वो सर्कुलर होता है, फिर हम उसे अलग तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट बना देते हैं। ये हमारे पास है, ये फैसिलिटी है हमारे पास, इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाना। अच्छा देखो, अब क्या करते हैं? हम इस ऑर्बिट में इसे घुमाते हैं। हमने इस ऑर्बिट में इसे घुमाया, आसान है। किसी भी चीज को आप ले जाओ यहां से ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर, 200 किलोमीटर के ऊपर, तो ज्यादा तेल तो नहीं लगेगा आपका, है ना। आप किसी चीज को 2000 किलोमीटर पर ले जाओ तो ज्यादा तेल लगेगा। 200 किलोमीटर के ऊपर ले जाओ, घुमाना है आपको, तो कम तेल लगेगा, फ्यूल कम जलेगा आपका, है कि नहीं? है ना ऐसा?
यहां से 200 किलोमीटर ले जाना कम फ्यूल, 2000 किलोमीटर ले जाना ज्यादा फ्यूल। तो आप एक काम करो, आप इसको ले जाकर पहुंचा दो 200 किलोमीटर में, ठीक है। 200 किलोमीटर में पहुंचाकर आपने इसकी ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया। तो ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो ये हमारा हो गया मिनिमम डिस्टेंस 200 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 200 किलोमीटर हो गया, और ये डिस्टेंस आपका मान लो हो गया स्टार्ट में हो गया हमारा, मतलब ऐसा समझो कि स्टार्ट में हमारा हो गया 300 किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां पर 200 हो गया हमारे पास, और यहां पर हमारे पास 300 हो गया। तो ये हमारा ऑर्बिट हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ हम किसी चीज को घुमा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा फ्यूल ज्यादा ना लगे, हमारा फ्यूल ज्यादा ना लगे। तो हम एक तरीका अपनाते हैं, हम एक तरीका अपनाते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम इस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसे समझो कि जैसे ही हम इस जगह पर आते हैं, इस जगह पर पहुंचते हैं, 4-5 बार हम घूमेंगे इसके चारों तरफ, 4-5 बार हम इसके चारों तरफ घूमेंगे, इसी जगह पर घूमेंगे, और जैसे ही यहां पर हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना फ्यूल जलाएंगे, थोड़ा सा फ्यूल जलाएंगे। जैसे ही हम फ्यूल जलाएंगे तो क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल जलाने का उद्देश्य क्या होता है, अपनी स्पीड को बढ़ा देना। तो जैसे ही हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, इस ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, एक नया ऑर्बिट ले लेते हैं। ध्यान रखना है, जब हम नया ऑर्बिट ले रहे हैं तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस वही रह रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो बदल रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या है, 200 किलोमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गया हमारा बढ़कर 400 किलोमीटर, ठीक है। यहां पर आकर फ्यूल जलाना, यहां पर आकर सबसे अच्छी कंडीशन होती है, मिनिमम जहां पर डिस्टेंस हो उस जगह पर जाकर जब हम फ्यूल जलाते हैं तो हमें ज्यादा स्पीड मिलती है, हमें ज्यादा स्पीड मिलती है इस जगह पर। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से ऐसा होता है, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बताऊंगा जब मैं अर्थ पढ़ा रहा होऊंगा कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट जब मैं बताऊंगा आपको, तो मैं यहां पर बताऊंगा। अभी मैं समझ लो यहां पर जाकर फ्यूल जलाना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों, क्योंकि हमें स्पीड कम फ्यूल में ज्यादा स्पीड मिल जाती है। तो हम यहां पर जाकर अपना फ्यूल जलाते हैं, और फिर हम, तो फ्यूल क्या होता है, हमारे इंजन में फ्यूल होता है, जो हम यहां से ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर फ्यूल है, हम उसको जलाते हैं वहां पर, ठीक है। फिर हम 4-5 बार इस पे घूमते हैं, फिर हम दोबारा वही काम करते हैं। फिर हमने यही काम किया, हमने फिर क्या किया, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 400 किलोमीटर की जगह पर हमने इसको बढ़ाकर कर दिया 2000 किलोमीटर। इसको हमने बढ़ाकर मान लो कर दिया 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब 2000 किलोमीटर कर दिया। इस तरह से हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत दूरी पर पहुंच जाएं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत दूरी पर, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होने वाला हो, खत्म होने वाला। अब हम ऐसा करते 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 एक दिन पहुंच जाते हैं कहां, लगभग यहां हम पहुंच गए। ये इस तरह से करते करते मैक्सिमम जो हमारी डिस्टेंस हो गई वो हो गई 36,000 किलोमीटर, ठीक है। मैक्सिमम वाला बढ़ रहा है, मिनिमम वाला नहीं बढ़ रहा है। मिनिमम वाला यही, थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है ये, लेकिन मैक्सिमम वाला ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। ये 36,000 किलोमीटर पे हम मान लो पहुंच गए। हमें कहां जाना है, मून पे जाना है। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कहां जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम वो डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। हमें कहां जाना है, हमें अगर 20,000 किलोमीटर पे जाना है तो हम 20,000 किलोमीटर वाला रखेंगे, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस पेरीजी, मैक्सिमम डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है अपोजी, बढ़ता जा रहा है। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये क्या होता है, इससे क्या होता है, कम फ्यूल में हम ज्यादा काम कर लेते हैं। अगर हमें सीधा यहां से यहां पहुंचना पड़े तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा, तो हम फ्यूल बचाने के लिए ये काम कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे ही हम यहां पर पहुंचे इस जगह पर, जैसे ही अब हम इस जगह पर घूम रहे हम जैसे यहां पर पहुंचे तो हमें पता है कि ये वाला जो हमारा ऑर्बिट है, यही ऑर्बिट हमारा इसका ऑर्बिट भी है। तो हमने क्या किया, यहां पर पहुंचकर एक बार फिर से फ्यूल जलाया, और उस फ्यूल को जलाकर हमने इसके ऑर्बिट को छोड़ दिया, और हम इसके ऑर्बिट में घुस गए। 36,000 किलोमीटर पर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम पृथ्वी के चारों तरफ भी तो 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूम सकते हैं, लेकिन वही ऑर्बिट तो मून का भी ऑर्बिट होगा। 36,000 किलोमीटर, मून हमारे पास कहां है, मान लो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से अगर हम देखेंगे कि हमें एक भूस्थैतिक कक्षा में जाना है 36,000 किलोमीटर का, तो 36,000 किलोमीटर मान लो हमें यहां पर इस जगह पर हमें जाना है, तो पृथ्वी से ज्यादा दूर पर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम हो जाएगा। और उसी जगह पर मान लो कि हमें कोई दूसरी चीज हमें मिल गई, हमें उसके चारों तरफ घूमना है, तो उसका अपना वो ऑर्बिट भी तो हो सकता है। मान लो ये पृथ्वी है, हम इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, घूमते घूमते हम यहां पहुंच गए, तो हम इसके ग्रेविटेशन में भी तो आ जाएंगे, तो हम इसके ग्रेविटेशन में आ जाएंगे, तो हम इसके चारों तरफ घूमेंगे। अब हमारा मन है हम इसके तरफ घूमने लग जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ घूमने लग जाएंगे। तो अभी हम मून नहीं है, हम इसे मून नहीं समझते हैं, हम इसे समझते हैं, मून को बाद में समझेंगे। हमें यह समझना है कि हमें पृथ्वी के ऊपर हमें चक्कर जो लगाना है वो 36,000 किलोमीटर वाला चक्कर लगाना है, 36,000 किलोमीटर वाला चक्कर लगाना है। अब जब 36,000 किलोमीटर वाला चक्कर लगाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सीधा हम फ्यूल जलाएं और 36,000 किलोमीटर पे पहुंच जाएं, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है।
यहां पर सीधा फ्यूल जला के आप डायरेक्ट पहुंच जाओ, यहां से जलाओ, सीधा चक्कर लगाओ, यहां पर पहुंच जाओ, सिंपल है भाई। पर भारत जैसे देश के पास इतना पैसा नहीं है अभी, कितना फ्यूल जलाए वो। तो वो क्या करता है, ये ऑर्बिट शिफ्ट करता है, इस तरह से ऑर्बिट शिफ्ट करता है, और ऑर्बिट शिफ्ट करके कहां पहुंच जाता है, 36,000 किलोमीटर में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये 36,000 किलोमीटर में पहुंचने के बाद अब उसकी मर्जी है कि वो या तो इसी पाथ में घूमे, या तो इसी पाथ में घूमे, या अपने पाथ को सर्कुलर पाथ बना ले, उसकी मर्जी है। जैसे उसके पास कंडीशन है वैसे वो करता है। तो फिर से अगर उसे इसी पाथ में घूमना है, जब मान्यता वो इस पाथ में नहीं घूमता है, अगर वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो उसके लिए पाथ क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑर्बिटल, जो उसकी ऑर्बिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा, वो इस जगह पर सीधा इस जगह पर थोड़ा सा फ्यूल जलाएगा, और ये वाला जो है, ये वाला छोड़कर सीधा इसी ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा, 36,000 वाले ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मिनिमम और मैक्सिमम होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में समान डिस्टेंस होता है, त्रिज्या समान होती है। ठीक है, तो अब वो ऐसा यहां पे घूमने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो, मतलब ऑर्बिट बदल बदल के आप यहां पर पहुंच रहे हो, तो हम इसे कहते हैं, एक स्पेसिफिक जगह होती है। मान लो कि ये इस जगह पर जाकर एक स्पेसिफिक जगह है जहां से कम फ्यूल में हम सीधा, जैसे हम पहुंचे कहां पर, मान लो हम पहुंच गए यहां पर 20,000 किलोमीटर में। अब 20,000 किलोमीटर में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, तो सीधा हम फ्यूल जलाएंगे और फ्यूल जलाकर सीधा हम 36,000 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे हम जाते जाएंगे तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो क्या बढ़ता जाएगा, तो हम पृथ्वी के ग्रेविटेशन से ज्यादा आएंगे कहीं पर भी। हमें क्या करना है, इस जगह पर आकर पृथ्वी के ग्रेविटेशन को थोड़ा सा लूज कर देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम यहां पहुंचे। ये वाली जो जगह है, देखो ये वाली जगह जहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन कम है, और हम वहां से लंबी छलांग लगा सकते हैं। जहां पर पृथ्वी का ग्रेविटेशन कम है और हम लंबी छलांग लगा सकते हैं, उस ऑर्बिट को कहते हैं जीटीओ। ये मैं ये समझा रहा था जो मुझे इतनी देर तक समझाना पड़ा, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर, ये टी से मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट वह ऑर्बिट होती है जहां से हम एक लंबी छलांग लगाकर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रांसफर ऑर्बिट। वो ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट वह जगह होती है जहां से हम एक लंबी छलांग लगा के जीटीओ से सीधा कहां पहुंच जाते हैं, जीईओ में पहुंच जाते हैं। पहुंचना दो तरीके से है, सीधा पहुंच जाओ या ट्रांसफर ऑर्बिट की मदद से पहुंचो। किससे, यही तो फ्यूल जला के ही तो हम ऑर्बिट बढ़ा रहे हैं। हम इधर से भी जा सकते हैं, वो धीरे धीरे होगा ना। अब हमारे पास क्या है, मान लो कि हम इतनी दूर पहुंच गए कि हम अर्थ के थोड़ा सा फ्यूल में अर्थ के ग्रेविटी को तोड़ देंगे। तो जब हम अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ देंगे इस जगह पर आकर, तो हम बार बार क्यों यहां पर जाएं और फ्यूल जलाएं अपना, सीधा हम यहां पर जाकर फ्यूल यूज करेंगे, उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट वह ऑर्बिट होती है जहां से इजीली कम फ्यूल में जीईओ में शिफ्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है, ये ऑर्बिट वह जगह होती है जहां से हम इजीली जीईओ में शिफ्ट करते हैं। आप देखोगे कि भारत इसी तरह से करता है, उसको कहीं पर भी जाना होगा इसी तरह से करेगा, वो ऑर्बिट बदल बदल के जैसे भारत ने मून पे भेजा अपना, तो इसी तरह से ऑर्बिट बदल बदल के भेजा कम फ्यूल में। भारत ने मार्स पर भेजा, इसी तरह से ऑर्बिट बदल बदल के भेजा। लेकिन अगर अमेरिका को जाना पड़े मून पे, तो वो उसके पास बहुत फ्यूल है, वो इस तरह से नहीं करेगा, वो सीधा यहां से उठेगा वहां चला जाएगा। या वो भी अगर फ्यूल बचाना चाहे तो हमने कई चक्कर लगाए, हम यहां पर कई चक्कर लगाते हैं, अमेरिका सिर्फ 2 चक्कर लगाएगा और एक बार में पहुंच जाएगा वहां। तो जिस जगह से, वो कोई भी जगह हो सकती है, वो कोई भी जगह हो सकती है जहां से आप सीधा छलांग लगा के जीटीओ में पहुंच जाओ, चाहे वो 2000 वाली जगह है, चाहे वो 16,000 वाली जगह है, जहां से आप सीधा छलांग लगा के जीईओ में पहुंच जाओ, वो जगह जीटीओ होती है, ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, जहां से आपका ट्रांसफर होगा वही तो होगा ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, क्लियर है, ये समझने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे उम्मीद है कि आपने जीटीओ समझ लिया होगा, ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, तो जीईओ का एक सेक्शन क्या हो गया हमारा, जीटीओ। क्लियर है कहानी। चलें, 1-2 पार्ट और भी है जिसे एक्सप्लेन करेंगे हम। देखो आज लाइट भी नहीं गई। अब देखो दूसरी चीज कि आपने कहां भेजा, अब जीटीओ खत्म, अब जीटीओ को भूल जाओ। अब आपने अपने सैटेलाइट को कहां भेज दिया है, जीटीओ को यूज करके कहां भेजा है, जीईओ में भेजा। आपका सैटेलाइट कहां है, जीईओ में। ठीक है, जो जीईओ सैटेलाइट है वह सामान्यतः हम उसे कहां घुमाते हैं, इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर घुमाते हैं, तो आप उसे जीईओ सामान्यतः कह सकते हैं, जरूरी नहीं है।
सामान्यतः। तो ये कहां होता है? आप इसे इक्वेटर के ऊपर, आप इक्वेटर, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सैटेलाइट, एक सैटेलाइट जिसे हम पोल के ऊपर घुमाते हैं उसे हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं, और एक सैटेलाइट जिसे हम इक्वेटर के ऊपर घुमाते हैं उसे इक्वेटोरियल सैटेलाइट कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? इक्वेटर के ऊपर घुमाया हमने जीईओ को, ये इक्वेटर के ऊपर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है इक्वेटर के ऊपर घुमाना। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आज तो मैं इसे खत्म कर रहा हूं, बस एक दो चीजें और करवा के। तो जीईओ, अब क्या होता है, मान लो कि अगर ये अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ है, मान लो ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है हमारे पास, और भारत की पोजीशन मान लो यहां पर है, इक्वेटर के ऊपर है। ये आपको पता है भारत की पोजीशन इक्वेटर के ऊपर। अब मान लो भारत की पोजीशन एक स्पेसिफिक पोजीशन है इक्वेटर के ऊपर, तो भारत की अगर इमेज लेनी हो कन्याकुमारी से लेकर और यहां तक, कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक पूरी भारत की अगर एक इमेज लेनी हो तो आपको जीईओ चाहिए, यही ऑर्बिट चाहिए, यही ऑर्बिट चाहिए एक जगह स्थिर रखने के लिए, है ना। वो हमारा पूरा इमेज ले लेगा, पर एक सैटेलाइट नहीं लेगा, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा भारत का ज्यादा है, भारत का। तो आप क्या करते हो कि एक सैटेलाइट तो आप यहां घुमाओ, इसके ऊपर घुमाओ, इसके ऊपर घुमाओ एक सैटेलाइट, आप ये सैटेलाइट आपका यहां घूम रहा है ऐसे इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक सैटेलाइट से हमारा काम चलेगा नहीं, हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा एरिया ज्यादा है, हमारा एरिया थोड़ा सा ऊपर से नीचे का ज्यादा है। तो आपको एक दूसरा सैटेलाइट भी चाहिए होगा, दूसरा सैटेलाइट चाहिए होगा जो बाकी हिस्से को कवर करे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक सैटेलाइट को थोड़ा सा क्या करो, आप इंक्लाइंड कर दो, एक सैटेलाइट को आप थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो। तो इंक्लाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, इंक्लाइन करने से वो और भी ज्यादा एरिया ले लेगा हमारे पास। अमेरिका को, कनाडा को, मान लो आप समझो कनाडा को अगर अपने देश की इमेज लेनी है, पूरी इमेज लेनी है, तो उसके लिए कौन सा सैटेलाइट होगा, इक्वेटोरियल वाला सैटेलाइट सही होगा या इंक्लाइंड वाला सही होगा? इंक्लाइंड वाला सही होगा, है ना। उसके लिए कौन सा सैटेलाइट सही होगा, पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट तो सबके लिए सही है, घूमेगा ऐसा पोलर सैटेलाइट, पर वो सबके लिए भी पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन अगर आप इक्वेटर के पास हो तो आपके पास इक्वेटोरियल सैटेलाइट, आप इक्वेटर से आप थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा नीचे चले जाओ, तो इंक्लाइंड सैटेलाइट चाहिए होगा आपको। तो भारत की पूरी इमेज लेने के लिए, भारत की ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है, या कई देशों की ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है कि उस देश की पूरी इमेज लेने के लिए हमें दो तरह के सैटेलाइट की आवश्यकता होगी, एक जो इक्वेटर के ऊपर घूमे, इक्वेटोरियल सैटेलाइट, और एक जो इंक्लाइंड हो जाए, इंक्लाइंड सैटेलाइट। अगर वो इंक्लाइंड हो गया तो हम कह सकते हैं जीएसओ, जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट। मैंने वहां पर भी बताया था पोलर के ऊपर सिंक्रोनस, यहां पर भी मैं बता रहा हूं सिंक्रोनस। जब भी सिंक्रोनस वर्ड यूज होगा इसका मतलब वो क्या है, इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। तो किससे झुका हुआ है, इंक्लाइंड का मतलब है इक्वेटर से झुका हुआ है। तो इक्वेटर से झुका हुआ है हमारा, तो हमने कह दिया झुका हुआ है, इसका मतलब एस का मतलब इंक्लाइंड, जियो जी लगा हुआ है, मतलब जब भी जी लगा हुआ हो तो मतलब इक्वेटर से इंक्लाइंड है। तो जीएसओ, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, इसे आप समझ लो, इसे लिखते हैं हम जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी क्यों, क्योंकि पृथ्वी के सामने स्थिर है, स्थिर होने के लिए जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी, एस से सिंक्रोनस, ओ से ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जीएसओ। ठीक है, ये तीनों, ये बहुत कम क्लियर होता है बच्चों का, इनको हमें समझना है। जीईओ, जीटीओ, जीएसओ। जीएसओ कुछ भी नहीं, हमें भारत की पूरी इमेज लेने के लिए ये सैटेलाइट, इक्वेटर पर घूमने वाली सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा हमारा, नहीं ले पाएगा पूरी इमेज। तो पूरा इमेज लेना है तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सा सैटेलाइट को झुका दो, जरा सैटेलाइट को झुकाओगे, इधर की तरफ झुका दो, तो क्या होगा, वो जम्मू कश्मीर वाला पूरा हिस्सा ले लेगा। नीचे की तरफ झुकाओगे तो नीचे वाला पूरा हिस्सा ले लेगा। तो इंक्लाइंड का मतलब हो गया इक्वेटर से झुका हुआ। पूरी इमेज सही तरीके से इमेज लेने के लिए हमें उसे थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, झुका दिया तो सिंक्रोनस, कंप्लीट। अगर आपका एरिया नॉर्थ से साउथ तक बड़ा है, ये एरिया आपका बड़ा है, तो आपको सिर्फ इक्वेटोरियल सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा, आपको एक सैटेलाइट झुका के भी लगाना पड़ेगा, तभी आपका पूरा एरिया कवर हो पाएगा। नहीं, एक नहीं, जरूरी नहीं है, एक से नहीं हो पाएगा आपका, कई सारी इमेज देनी पड़ेगी। इसीलिए भारत का अपना, हम आगे डिस्कस करेंगे, भारत का अपना, जैसे मान लो कि जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मान लो हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ज्यादा सैटेलाइट हमारे पास थोड़े ही नहीं है, ज्यादा सैटेलाइट हमारे पास ज्यादा सैटेलाइट नहीं है, बहुत कम है। आपको बताऊंगा आगे की क्लास में, बहुत कम सैटेलाइट है, लेकिन फिर भी हम सबके घर में आ रहा है ना, टीवी पे कनेक्शन आ रहा है। ज्यादा सैटेलाइट तो हमारे पास है नहीं, तो हमने सैटेलाइट को जानबूझकर थोड़ा सा हम खर्च करके अपने सैटेलाइट को वहां लगा देते हैं, ताकि कम सैटेलाइट में भी हमारा काम चल जाए, है ना। हमें अपने सैटेलाइट, कम सैटेलाइट से काम चलाना है तो हमें वहां लगाना पड़ेगा, इसीलिए कम सैटेलाइट में भी भारत काम चला सकता है। लेकिन अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में डालोगे तो आपको ज्यादा सैटेलाइट लगाना पड़ेगा, है ना। तो भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहां पर डाल रखा है। दूसरा, भारत के पास एक सैटेलाइट है नेविगेशन सैटेलाइट।
नेविगेशन, जैसे आपने नाम सुना होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, नाविक, NAVIC, नाविक। नाविक है हमारा, नाविक हमारा क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक उसी तरह से है जैसे हमारा जीपीएस है, मैंने एक वीडियो में डाला था। ठीक है, तो नाविक क्या है हमारा, नेविगेशन सैटेलाइट है, लाइक जीपीएस। तो अब जीपीएस है तो हमारे पास क्या है, बहुत कम सैटेलाइट है, हमारे पास 5 6 7 सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट में हम नेविगेशन कर सकते हैं। अभी हमारे पास, हमारे फोन में तो जीपीएस ही चलता है, क्योंकि अभी बहुत चेंज नहीं हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे, इस चीज को हमें आगे डिस्कस करना है। तो इसलिए जो हमारा जी ऑर्बिट है, जी ऑर्बिट, वो जी ऑर्बिट हमारे लिए बहुत काम का ऑर्बिट है, जहां से हम कम सैटेलाइट में भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट चाहिए होंगे, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, ओके, चलो इस चीज को यहीं पर हम आज फिनिश करते हैं। बंद कर दो बाबा।